वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवेरिया सऊद वर्ल्ड। और मैं हूँ इस वक्त डैलस यूएसए में अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त डॉक्टर अंबर जमाल के घर में। और आप देख रहे हैं ये खूबसूरत इमारत, ये हसीन कैसल, ये महल जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी दोस्त का घर है। और इस खूबसूरत इमारत की दीवारों में, इस खूबसूरत इमारत के अंदर, इस खूबसूरत इमारत के पीछे बहुत मेहनत है, बहुत रियाजत है और बहुत सारे ख्वाब हैं। और जो तिनका तिनका करके इस इमारत को बनाया गया है, यहाँ पर अपना घर, खूबसूरत घर बनाया है इन्होंने। और मेहनत से सब कुछ हासिल आप कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुल्क से बाहर जाकर देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी लोग बाहर के मुल्कों में भी कितनी लेविश लाइफ गुजार रहे हैं, कितने ज़बरदस्त लाइफस्टाइल के साथ रह रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई मेरी दोस्त अंबर का ये लाइफस्टाइल देखकर। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको इसी तरह खुशियाँ दे, आबाद रखे, खुश रखे। तो आइए चल के आपको टूर कराते हैं अंबर के घर का। जी, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बना हुआ घर है। आप देख सकते हैं कितना हसीन घर है ये। और यहाँ पे हमारा स्टे है और ये घर है डैलस टेक्सास में। और डैलस टेक्सास वही जगह है जहाँ पे मेरा बेटा इब्राहिम भी पैदा हुआ। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार शहर की निशानी है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो है इन बनाया। और आइए 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 प्लीज आइए, आए 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 आए। और जमाल भाई से मैं आपको मिलवाती हूँ। ये जमाल भाई हैं। इस खूबसूरत घर की तरह इनका दिल भी बहुत खूबसूरत है और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने, जब कोरोना की कोई मेडिसिन भी नहीं आई थी, इन्होंने कोरोना का इलाज निकाला और लोगों को क्योर किया। क्या कहते हैं, इतना खूबसूरत घर आपने बनाया है माशाल्लाह। और इतने ही खूबसूरत दिल के मालिक आप दोनों मियाँ बीवी हैं माशाल्लाह। क्या कहते हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि सब एक दूसरे से मोहब्बत से, प्यार से रहें और खुश रहें और परेशान ना हो और मुश्किल कामों में और मुश्किल चीज़ों में एक दूसरे की मदद करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप जॉब पे जा रहे हैं? थैंक यू सो मच। ये थे हमारे जमाल भाई, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक हैं, बहुत केयरिंग, बहुत ख्याल करने वाले लोगों का और लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले। ये और इनकी वाइफ, इन दोनों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत की है। उन लोगों की जो कि अपनी खिदमत, आप अपनी मदद आप नहीं कर पाते, उन लोगों का सहारा बने हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग चैरिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं। क्योंकि आप जब लोगों को देते हैं तो अल्लाह भी आपको देता है। तो आपने देखा कि कितना हसीन और खूबसूरत घर है इनका। और आपको पता है मुझे तो इतना शौक़ है टूर कराने का, लोगों के खूबसूरत हाउस टूर कराने का। और मेरा अपना घर का भी आपने देखा कि मैंने बड़े दिल से घर बनाया। तो जो भी घर बनाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े दिल से घर बनाए जाते हैं। और उन घरों की जो एक एक ईंट और एक एक उस घर में लगी हुई एक एक चीज़ जो है, उसके पीछे एक बहुत लंबी मेहनत, मुशक्क़त, ख्वाहिशों की और मोहब्बतों की कहानियाँ होती हैं जो उस घर की दीवारों में चुनी हुई होती हैं। तो आइए इस घर की खूबसूरत दीवारें, इस घर की खूबसूरत सामान, इस घर की दीवारों से उठने वाली खूबसूरत खुशबू जो कि रिश्तों की मजबूती की खुशबू है, वो हम आपको दिखाते हैं। और डॉक्टर अंबर जमाल आ चुकी हैं। दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह से डॉक्टर हैं। अब मैं आपको अपनी बहुत बहुत ही प्यारी और प्यारे दिल की दोस्त अंबर जमाल से मिलवाती हूँ।
जी ये इस घर की मालकिन मेरी प्यारी दोस्त अंबर आ चुकी हैं। सॉरी मैं अचानक तुम्हारे पास कैमरा ले आई। एक्चुअली मैं वीडियोस बना रही थी तुम्हारे घर की। इतना प्यारा घर है माशाल्लाह और हमें इतना मज़ा आ रहा है अंबर के घर में। और मैं पूछना चाह रही हूँ अंबर तुम्हें मज़ा आ रहा है हमारे आने से या नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने मुल्क की याद दिला दी जवेरिया ने और इतना मज़ा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती। एंड जवेरिया की कंपनी, जवेरिया का खुलूस से दिल, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार और पाकिस्तान की याद और ताज़ा हो गई। जवेरिया तुम ऐसे ही आती रहा करो डैनस। अंबर माशाल्लाह मैंने सबको तुम्हारा घर दिखाया है, अभी आधा दिखाया है, पूरा नहीं दिखाया है। अच्छा। और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या बचपन में एक होता है ना कि फेरी टेल सुनते हैं आप और उसके साथ साथ आप चलते हैं कि जी हमारा ऐसा घर होगा, हमारा महल होगा, क्या कुछ ऐसा सोचा था या बस ऐसे ही महल खड़ा कर दिया तुमने माशाल्लाह? नहीं, यकीनन हर ख्वाब की तरह ये भी एक ख्वाब था और हमेशा से इरादा था कि मेहनत करेंगे और कोई एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो दिल से लोगों को पसंद आए। एंड आई एम सो ग्लैड जवेरिया को पसंद आया। एंड ताकि यू नो हर ख्वाब की तकमील के लिए ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। और अमेरिका में रहने वालों के लिए और जो भी लोग ये वीडियो और ब्लॉग देख रहे हैं जवेरिया का, मेरा सिर्फ ये पैगाम होगा कि यू शुड ऑलवेज ड्रीम बिग। आप बड़ा ख्वाब देखें, मेहनत करें तो आप ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसका स्केच मैंने बनाया था आज से तकरीबन 15 साल पहले एक पेपर पे और मैं अपने बेटे को डिज़नी वर्ल्ड लेके गई थी। तो इंस्पिरेशन वाज वॉल्ट डिज़नी। तो वो छोटा सा था, उसने कहा मामा मामा आई वांट अ कैसल लाइक दैट। तो मुझे एकदम से क्लिक किया, मैंने कहा व्हाई कांट वी डिज़ाइन समथिंग लाइक वॉल्ट डिज़नी हियर, राइट हियर इन द हार्ट ऑफ डैलस। तो मैंने फिर आके इस स्केच को कंप्लीट किया एंड डिज़ाइन किया। 2 साल लगे इसको आर्किटेक्चरली प्लान करने में और अब फाइनली इट्स हियर। एंड जवेरिया आपको टूर तो दे ही रही है तो आप लोग एंजॉय करें। द पैलेस एंड द क्वीन। थैंक यू, थैंक यू। अलमिया तुम्हें बहुत खुश रखे। अंबर दिल की जितनी अच्छी है उतना ही इसके आसपास के जो लोग हैं, इसके घर में इतनी ही पॉजिटिविटी है। इसकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे अंबर तुम्हारे साथ रियली। और हम इस तरह के ब्लॉग्स बनाते रहेंगे। अभी मैंने आपको अंबर का वार्डरोब भी दिखाना है क्योंकि अंबर बहुत शौकीन है कपड़ों की, जूतों की। अंबर को बहुत शौक है अच्छे कपड़े, अच्छे जूते पहनने का। तो अंबर थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे हम एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू अंबर, अल्लाह हाफिज़। पीसफुल सी फीलिंग आती है। लाइटिंग, ब्राइटनेस, रौनक। कहते हैं कि कुछ घरों में कुदरती रौनक होती है। जैसे मेरे घर के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत रोशन घर है, बहुत रौनक वाला घर है। तो ये घर भी बहुत रोशन है और बहुत रौनक वाला है। अक्सर देखा गया है जो बड़े बड़े घर होते हैं उनमें एक उदासी सी होती है, खामोशी सी होती है। और लेकिन ये घर जो है ये बोलता हुआ घर है, रोशन घर है, रौनक वाला घर है। और अल्लाह पाक इसको इसी तरह रोशन और रौनक वाला रखे।
डाइनिंग एरिया है और बहुत ही खूबसूरती से सजाई गई यहाँ पे क्रॉकरी रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक डाइनिंग और है जो मैंने आपको दिखाई, जो किचन के पास थी। एक डाइनिंग ये है, ख़ासकर ये होता है कि जब मेहमान आते हैं तो इस डाइनिंग पे खाना खाया जाता है, और जब घर वाले होते हैं, फैमिली होती है, तो वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर खाना खाया जाता है। और डाइनिंग एरिया जो होता है घरों का वो बेहतरीन हिस्सा होता है कि जहाँ पर सब एक साथ बैठकर खाना भी खाते हैं और बातें भी होती हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत मज़ेदार सा इन्होंने यहाँ पे जो क्रॉकरी रखी हुई है, बड़ी ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन यहाँ पे की गई है। एंट्रेंस से जैसे ही आप अंदर आते हैं, राइट साइड पर डाइनिंग एरिया है, लेफ़्ट साइड पर स्टडी है और सामने आप देख सकते हैं लाउंज है, ड्राइंग रूम है, फिर किचन है, फिर सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, बड़ी खूबसूरत सी आई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये वो जगह है जो कि हर औरत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है घर में, किचन। बहुत ही खूबसूरत किचन है, इतना ज़बरदस्त यहाँ का एटमॉस्फेयर है। सामने स्विमिंग पूल है किचन के, ये छोटा सा एक लाउंज है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ख़वातीन को ये मसला होता है कि किचन में कैबिनेट्स कम होते हैं, लेकिन इस किचन में बहुत सारे कैबिनेट्स हैं, बहुत खूबसूरत बर्तन हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से इस किचन को सजाया गया है। ये ऐसा किचन है कि जहाँ पे दिल चाहे कि सारा दिन खाना ही बनाते रहें और यहाँ से बाहर ही ना निकलें। और बहुत ही खूबसूरत इसकी आप देख सकते हैं सीलिंग की गई है छत पर, और जिस तरह से इस घर में लाइटिंग की गई है, ये घर माशाल्लाह बहुत रोशन है। बाहर की लाइट भी बहुत ज़्यादा आती है और अंदर से भी बहुत रोशन घर है ये। और ये सैंड्रा हैं जो कि हेल्पर हैं यहाँ पर, सारा दिन ये सफाई में लगी रहती हैं, कामों में लगी रहती हैं, खाना बनाती रहती हैं। कंफर्टेबल जो है हिस्सा है, बहुत खूबी सा मज़ेदार सा टीवी लाउंज बनाया हुआ है। लिविंग रूम आप इसको कह सकते हैं, सामने किचन है, उधर स्विमिंग पूल है, यहाँ पर बैठकर हम टीवी देखते हैं और ये फायर प्लेस है यहाँ पर। बहुत वैसे भी घर का वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है जहाँ पे सब एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, टीवी देखते हैं, और वही वक्त होता है सबके मिलके बैठने का, और वही जगह होती है जो कि इंसान के घर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह होती है। सब घर अपने कमरों से निकल के उसी जगह पर आके बैठते हैं, तो ये घर का वो हिस्सा है। और मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड अमर के पास हूँ और हम लोग बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा वक्त गुजरता है हमारा, बातें भी होती हैं और इसके अलावा हम घूमते फिरते भी हैं। जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको सब चीज़ दिखाती रहूँगी कि हम कहाँ कहाँ गए, हमने क्या क्या किया। और इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारे यहाँ पर दोस्त हैं मेरे जो मिलते हैं और हम इंजॉय करते हैं यहाँ पर। और ये बात सच है कि जहाँ पर आपके अच्छे दोस्त होते हैं, वो कंपनी अगर आपको अच्छी मिल जाए तो आप कहीं पर भी हों, कैसे भी हालात में हों, आप खुश रहते हैं अपने अच्छे दोस्तों के साथ, अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ। और अम्बर की ये क्वालिटी है कि वो नहीं होने देती, बहुत दुआ है कि वो इसी तरह खुश रहे और अल्लाह मियां उसको ध्यान रखे और इस तरह लोगों में खुशियाँ मोहब्बतें
मैं आपको इस घर का ऑफिस दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत ऑफिस बनाया हुआ है। नीचे से सीढ़ियाँ जो हैं वो स्टेयर्स देख सकते हैं आप, ऊपर जाती हैं और ऊपर भी ये पूरा कनेक्ट किया हुआ है ऑफिस को। बहुत खूबसूरत ऑफिस है, बहुत अच्छा यहाँ का व्यू है। और ये बैकयार्ड है और यहाँ पे आपने देखा कि कितना खूबसूरत स्विमिंग पूल बनाया गया है। और इस स्विमिंग पूल के सामने बहुत ही बड़ा फायरप्लेस बनाया है जहाँ पे बॉनफायर किया जाता है। और स्विमिंग पूल के चारों तरफ जो है वहाँ पर भी बॉनफायर के लिए फायरप्लेस बनाए गए हैं। और बहुत ही मज़ेदार पानी है इस वक्त, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है और मैं इस पानी में अपने पैर भिगो के लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत खूबसूरत जो है ये आप देख सकते हैं कितना हसीन पीछे पूरा ये ग्रीनरी है। कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त देख के, इतना खूबसूरत लग रहा है आँखों को। इस स्विमिंग पूल की ख़ास बात ये है कि जब ऊपर से जहाज़ गुज़रता है तो ये स्विमिंग पूल वहाँ से नज़र आता है, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत करीब है और इस तरह से स्विमिंग पूल बनाया गया है। इस बैकयार्ड पे जब पार्टीज़ होती हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बारबेक्यू का सारा सामान मौजूद है। और सर्दियों में ख़ास कर यहाँ पर बहुत मज़ा आता है जब यहाँ पर बॉनफायर किया जाता है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि बॉनफायर की जो जगह है वो यहाँ पर कितनी खूबसूरती से बनाई गई है। इस घर का एक एक हिस्सा बहुत खूबसूरती के साथ सोच समझ कर बनाया गया है। इस घर की एक एक चीज़ अपनी जगह परफेक्टली फिट होती है और इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर खूबसूरती भी है, रिश्ते भी हैं, प्यार भी है, मोहब्बत भी है और अल्लाह पाक की बरकतें भी हैं। सामने इस घर का मेन गेट है ये, और ये बीच में आप देख सकते हैं ये स्टार बनाया गया है। ये स्टार ऊपर जहाज़ से नज़र आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एयरपोर्ट करीब है और जब इसके घर के ऊपर से जहाज़ गुज़रता है तो ये स्टार और वो स्विमिंग पूल साफ दिखाई देते हैं। यकीनन आपको आज का भी मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप मेरी फ्रेंड्स से मिले, अंबर से मिले, जमाल भाई से मिले, आपने पूरे घर का टूर किया और आपने देखा कि जब हम पाकिस्तान से यहाँ आते हैं तो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हमें कितनी दिल से कबूल करते हैं, कितनी खुशी से वेलकम करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अंबर को, जमाल भाई को और बहुत दे, जितना बड़ा इनका दिल है उसके हिसाब से उनको और अल्लाह पाक बहुत खुशियाँ दे और इनको खुश रखे, आबाद रखे। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, अपना ख्याल रखें और मेरा भी ख्याल रखें, मुझे दुआएं दें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। फिर मुलाकात होगी आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।